नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मोदी के इरादों से कांपा पाकिस्तान, पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पर। पहलगाम हमले पर दिल्ली में मंथन, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सर्वदलीय बैठक तय। आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने दी चेतावनी। आतंकी हमले के बाद अमेरिका अलर्ट, अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। और मास्टरमाइंड कसूरी का वीडियो आया सामने, कहा मैंने ये हमला नहीं कराया। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 27 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद अब भारत ने चुप्पी नहीं, जवाब देना चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आतंकियों को चुन चुन कर मारने की चेतावनी देते हुए आतंक और आतंकियों को सहयोग करने वालों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी है, उसके बाद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द, अटारी बॉर्डर सील, पाकिस्तानियों का वीजा सस्पेंड, सभी पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश और उच्चायोग में स्टाफ घटाने का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार ने पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को देर शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आतंकी गतिविधियों और पाकिस्तान के खिलाफ और भी कड़े कदम पर मोहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में सभा के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले पर पहली बार खुलकर पूरी दुनिया को संदेश दिया। पीएम मोदी ने आतंकियों को खुली चुनौती दी और अंग्रेजी में पूरी दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि आज बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि भारत उन आतंकियों को खोजेगा, सजा देगा, उन्हें समर्थन देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और जो भी देश इंसानियत में थोड़ा भी विश्वास रखता है वो आज भारत के साथ खड़ा है। दिलचस्प बात ये रही कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ देर अंग्रेजी में बोला। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को हिंसक अशांति की आशंका के मद्देनजर कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। अमेरिकी नागरिकों के लिए ये परामर्श पहलगाम हमले के एक दिन बाद ही जारी कर दिया गया। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी ताज़ा परामर्श में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी हमले और हिंसक नागरिक अशांति संभव है। इस राज्य की यात्रा न करें। इस क्षेत्र में छुटपुट रूप से हिंसा होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर ये आम बात है। इस तरह की हिंसा कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में होती है। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत के अलग अलग हिस्सों से गए पर्यटक थे। इसे साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद घाटी में सबसे घातक हमला बताया जा रहा है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सामने आया है एक चौंकाने वाला वीडियो। लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी कह रहा है, हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कसूरी ने हमले की निंदा की है और उल्टा भारत पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। कसूरी के मुताबिक भारत खुद ही हमले करवा रहा है, जंग का माहौल बना रहा है। भारत के सख्त एक्शन और सीसीएस के फैसलों के ठीक बाद कसूरी का आया ये बयान सवाल कई खड़े करता है। क्या ये पाकिस्तान को लेकर एक बचाव की कोशिश है या एक नई साजिश का सिरा? मास्टरमाइंड के इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जांच एजेंसियां और सरकार बारीकी से पाकिस्तान और लश्कर की वर्तमान गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। उसके बाद कसूरी का बयान जारी हुआ है। उसने कहा कि उसका पहलगाम के आतंकी हमले से कुछ लेना देना नहीं है। उसका कहना है कि ये भारत की साजिश है। कसूरी ने वीडियो में कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान की मीडिया ने मुझे जिम्मेदार ठहराया है, पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगाया है। ये अफसोसनाक बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने कश्मीर में 10 लाख की फौज भेजकर जंग का माहौल बना दिया है। कसूरी का कहना है कि भारत ने खुद ही पहलगाम में हमला करवाया है और वही इसका जिम्मेदार है। ये उसकी साजिश है। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये संकट की घड़ी है। ये हमला सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ, जो पर्यटक वहां गए थे सिर्फ उन पर नहीं हुआ है, ये हमला देश पर हुआ है। संजय राउत ने आगे कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सब एक हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम एक साथ बैठकर फैसले करेंगे और ये हमारी भूमिका है। केंद्र सरकार चाहे जो फैसला ले, हम उनके साथ हैं। संजय राउत ने आतंकी हमले को लेकर कहा कि सरकार की तरफ से इस घटना को हिंदू बनाम मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जनता ने ही वो कोशिश नाकामयाब कर दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को देखते हुए संसद का विशेष 2 दिवसीय सत्र बुलाकर चर्चा करने की भी संजय राउत ने मांग की है। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हमला हुआ है या कश्मीर में जो टूरिस्ट गए हैं उनके ऊपर नहीं हमला हुआ, ये देश के ऊपर हमला हुआ है।
वहाँ के जो टूरिस्ट है वो पूरे देश से गए हुए टूरिस्ट है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, पूरे हरियाणा से, यूपी से, सब जगह से वहाँ टूरिस्ट चले गए। उनके ऊपर हमला है, ये देश के ऊपर हमला है, ये हमारे सरकार के ऊपर हमला है। तो ऐसी संकट के घड़ी में हम सब एक है, यूनाइटेड है, चाहे सत्ताधारी हो चाहे अपोजिशन हो, हम एक साथ बैठकर फैसले करेंगे और हमारी ये भूमिका है। इस संकट में सरकार जो फैसला करेंगे उनके साथ हम सब लोग रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक 3 की तैयारी शुरू की है। ये जानकारी दी है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है, बड़े एक्शन की तैयारी है। मोदी और अमित शाह जरूर कड़ा कदम और बड़ा कदम उठाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 3 की तैयारी शुरू है। शिंदे ने यह भी कहा कि अब इसके आगे पाकिस्तान के साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की एक भी फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे। सभी रिश्ते खत्म होने चाहिए। आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। इस पर शिंदे ने कहा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके ऊपर अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात टीका टिप्पणी करने की नहीं है, इस समय साथ रहने की है। ये पाकिस्तान पुरस्कृत ये आतंकी हमला है और ये बहुत ही जो हमला किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बेकसूर टूरिस्ट को मारा गया, नाम पूछकर मारा गया। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने विदेश का दौरा रद्द कर अमित शाह साहब को, यहाँ गृह मंत्री को कल यहाँ भेजा था और ये पूरी जो का हादसा है, जो ये टूरिस्ट के ऊपर हुआ बड़ा हमला है और इसका जवाब तो ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा ही। ये करारा जवाब बिल्कुल मिलेगा क्योंकि ये बेकसूर लोगों का खून बहा है। ये इनकी शहादत बिल्कुल खाली नहीं जाएगी और बेकार नहीं जाएगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही कठोरता से ये पाकिस्तान को बराबर सबक सिखाएंगे। देशात आक्रोश व्यक्त केला जात आहे आणि पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राइकची का मागणी बदला केली खून जाते से ही, और जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे सेना के जवान निश्चित रूप से ये पाकिस्तान को बराबर सबक सिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में मारे गए नागरिकों में से पूना के निवासी संतोष जगदाले का आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने अपने पिता की अर्थी को उसी खून से सने कपड़े पहनकर कंधा दिया जो उसने हमले के वक्त पहने थे। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। पहलगाम में हुए हमले में संतोष जगदाले की पत्नी और बेटी बच गई, लेकिन संतोष जगदाले और उनके दोस्त कौस्तुभ गणबोटे आतंकियों के हमले का शिकार हुए। जगदाले और गणबोटे का पार्थिव शरीर गुरुवार को पुणे लाया गया। यहां पर उनको अंतिम संस्कार किया गया। इससे ठीक पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने जगदाले और गणबोटे के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके परिवारों ने पवार से कहा मुलाकात के दौरान कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खो चुकी कौस्तुभ की पत्नी ने एनसीपी नेता शरद पवार के सामने अपनी आप बीती साझा की। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। वो कहती हैं उनके सामने ही गोली चलाई गई। आतंकी उन्हें जबरन अजान पढ़ने के लिए कह रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कौस्तुभ की पत्नी ने बताया कि वहां मौजूद सभी महिलाएं जोर से चिल्लाईं, लेकिन उन आतंकियों ने उनके पति को मार डाला। कौस्तुभ की पत्नी ने यह भी बताया कि इस आतंकी घटना के वक्त एक मुसलमान युवक जो गेट पर खड़ा था आतंकियों से कह रहा था, आप निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हैं, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया। उसे भी उन आतंकियों ने वहीं गोली मार दी।
कौस्तुभ की पत्नी ने ये भी बताया कि उन्होंने जान बचाने के लिए सबके सामने माथे की बिंदी को उतार दिया और अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया, इस उम्मीद में कि शायद हमले से वो बच जाएं, लेकिन फिर भी उनके सुहाग को मार दिया गया। तुम्ही ते काय वाचा आम्ही सगळ्या लेडीज होतो तिथं, तर सगळ्यांनी मोठमोठ्यांनी आजान म्हटली, सगळ्यांनी आमच्या माणसांना मारून 27 बहुतेक 4 जण आणि त्यांचा मित्र असा कोपऱ्यात बसला होता, त्याला बोलवून घेतलं, आजान पडताय क्या, बोलताय क्या कुछ, आम्ही त्याचा ऐकून पटापटा टिकल्या काढून फेकल्या की आम्हाला मारायला नको म्हणून, आणि सगळे अल्लाह अकबर म्हणायला लागलो, जोर जोरात अल्लाहचा दावा करायला लागलो, मग तो गेला निघून, पण या दोघांना मारून टाकलं, अजून एक आमच्या बरोबर होता त्या तंबूच्या मागे बसलेला त्याला पण मारलं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 28 बेगुनाह पर्यटकों की जान लेने वाली इस कायराना हरकत के बाद अब डर, गुस्सा और दर्द का माहौल है। गुरुवार तड़के जम्मू से 75 पर्यटकों को लेकर एक विशेष विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर शिवसेना विधायक मंगेश कोडालकर और राहुल कनाल ने इन यात्रियों का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही यात्री बाहर निकले उनके चेहरों पर घर पहुंचने की राहत तो थी, पर उनकी आंखों में जो खौफ था वो सब कुछ कह रहा था। एक पर्यटक ने बताया, हम कुछ ही मिनटों पहले उस जगह से निकले थे जहां हमला हुआ। कश्मीर का डरावना चेहरा पहली बार देखा, बस घर लौटना था। और एक यात्री ने कहा, नाम पूछकर मारना गलत है, कश्मीरी लोग अच्छे हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी भी बदल गई है। होटल खाली हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। बहुत बुरा हादसा हुआ, मतलब ऐसा तो वापस कभी होना नहीं चाहिए, खास करके टूरिस्ट के साथ, तो जो इतने उम्मीद के साथ जाता है घूमने को कि बाबा कभी तो एक ट्रिप प्लान करके जाता है, पर ऐसा हादसा होने के बाद वो ऐसा लगता है कि हम क्यों ही आए यहाँ पे, और इतना सब सोच के इतने सब उम्मीदें लेके। बट जब अभी ये इंसिडेंट होने के बाद तो ऐसा लगा था कि भाई अब कब घर पहुंचते हैं। पहली बार ट्रिप के ऐसे लगे थे कि दिन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम यहाँ पे आ जाए। बेसिकली हम सैटरडे गए थे लास्ट, और ये जब हुआ इंसिडेंट वहाँ पे, तभी हम लाइक बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग जस्ट निकले वहाँ से, और एक आधे घंटे में समझा कि ऐसे वहाँ पे हुआ है, पहलगाम में हुआ था। हम लोग पहलगाम में मॉर्निंग में ही थे वहाँ पे। बस जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, जितने भी बाहर से भी लोग वहाँ जा रहे हैं, बस टूरिस्ट की वहाँ पे सेफ्टी चाहिए। शिवसेना शिंदे सेना के मुताबिक अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का। हम हमेशा सहते रहे, अब सहना नहीं है। कश्मीर की वादियों में बहता खून सिर्फ 28 परिवारों की खुशियां नहीं बहा कर ले गया, बल्कि उन कश्मीरी परिवारों की रोटी भी छीन ले गया जो इन पर्यटकों पर निर्भर थे। अब सवाल ये है कि सरकार कब तक आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुंबई से सटे उल्लासनगर इलाके में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आया। शिवसेना नेता राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और गुस्साए शिवसैनिकों ने पाकिस्तानी झंडे को न सिर्फ रौंदा बल्कि उसे फाड़कर विरोध भी जताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा, शिंदे साहब बस आदेश दीजिए, शिवसैनिक बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे गूंजे और मांग की गई कि भारत सरकार इस हमले के दोषियों पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करे। काल काश्मीरच्या पहलगाम भागामध्ये जे आपले टुरिस्ट फिरायला गेले होते, महाराष्ट्रातले अनेक राज्यातले जे यात्री इथे फिरायला गेले होते, त्यांच्यावर पहलगाम मध्ये पाकिस्तानाच्या अतिरेक्यांनी भ्याड हल्ला केला। त्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आज 5 नंबर शिवसेनाच्या वतीने त्याचा निषेध आम्ही करतो। ते निषेध पाकिस्तानच्या ज्या भ्याड हल्ला केलाय त्या अतिरेक्यांना आपल्या देशातल्या पंतप्रधानांनी, आपल्या देशातल्या गृहमंत्र्यांनी त्यांचा बदला घ्यावा, त्या हल्लेखोरांचा नाश करावा, त्यांचा नायनाट करावा अशी आमची अपेक्षा आहे। पाकिस्तानवर लवकरात लवकर वार करून आपले जे बांधव, या देशातले नागरिक जे शहीद झालेले आहेत त्यांचा बदला घ्यावा, ही आमची मागणी आहे।
अभी पहलगाम के अंदर जो कल की तारीख में जो हमला हुआ और जो है निंदा करते हैं और ऐसा जालिमाना आतंकी हमले की जो हम लोग जो है क्या बोलते मुखालफत करते हैं। हम तमाम मुसलमान भारतीय मुसलमान जो है भारत के साथ में है, कभी भी हम लोग पाकिस्तान के साथ जाने वाले नहीं है। चलिए और जो है अगर हमारी आज की हुकूमत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करती है तो हम उसके साथ में है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का लावा फूटा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूका और भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीएचपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हैं उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत सरकार को अब नरम रुख छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पहले हमारा कश्मीर नंदनवन जो है वहां पाकिस्तान में पोसे हुए अतिरिक्तों ने हमारे जो हिंदू पर्यटक वहां गए थे उनको चुन चुन कर उन पर हमला किया और हमला करते समय उन लोगों ने उनकी जाति पूछी, उनका धर्म पूछा और धर्म पूछने के बाद अगर नहीं बताया तो कलमा पढ़ना आता है क्या, ऐसा बोला। ये सारी चीजें ऐसी दिखती है कि तय हो गई है कि वहां के हिंदुओं को समाप्त करना और भारत को इशारा देना है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर उनके बाप का नहीं है। हमारी सेना तैयार है। निशस्त्र लोगों पर उन्होंने हत्या की है और हत्या करते समय जो चीज उन्होंने बोली है, वहां के लोगों को मारा है, हिंदुओं को मारा है और मारते समय बोला है कि तुम्हारे मोदी को जाके बोलो, लेकिन मोदी उनका बाप है। मोदी जो है अभी मोदी ने मीटिंग लिया है, उनका पूरा रसद बंद कर दिया है और आगे चल के एक 2-4 दिन में 8 दिन में पाकिस्तान में हमला करने की हमारी तैयारी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज उनको महंगा पड़ी। खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पहलगाम में नरसंहार के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर लगातार बैन की मांग उठ रही है। अब इसके बैन की मांग पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मोहर लगा दी है। फवाद खान की अबीर गुलाल को भारत में बैन कर दिया गया है। ये ऐलान फिल्म के मेकर्स के लिए तगड़ा झटका है। खास बात यह है कि समाज के कई तबकों से इस फिल्म का विरोध किया जा रहा था। FWICE ने अपने सभी सदस्यों को आदेश दिया है कि वे दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम ना करें। दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद सालों तक किसी भी पाक एक्टर को भारत की फिल्मों में काम नहीं मिला और अब ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं फवाद खान ने पहलगाम में हुए हमले की निंदा करते हुए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, पहलगाम में हुए जघन्य हमले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस भयावह घटना के पीड़ितों के साथ हैं और हम इस कठिन समय में उनके परिवारों के लिए शक्ति और उपचार की प्रार्थना करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लोग कभी नहीं भूल सकते। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड हस्तियां सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। वहीं इसका असर ऐसी फिल्मों पर भी देखने को मिल रहा है जिसमें पाकिस्तानी कलाकार शामिल हैं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को बैन करने की मांग उठ रही है।
इसी बीच प्रभास की फौजी का भी विरोध शुरू हो गया है। फौजी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें प्रभास एक सैनिक की भूमिका में नजर आएंगे। इसका निर्देशन हनु राघवपुड़ी ने किया है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म में प्रभास के अलावा बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी हैं, लेकिन यहां विवादों का कारण फिल्म के लिए कास्ट की गई एक्ट्रेस है। इस फिल्म में एक्ट्रेस इमानवी इस्माइल प्रभास के अपोजिट हैं। वो पाकिस्तानी मिलिट्री अफसर की बेटी का रोल निभा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी कास्टिंग का विरोध कर रहे हैं। साथ ही फिल्म को भी बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है। अब देखना है कि इमानवी इस्माइल को फिल्म से हटाया जाता है या फिर नहीं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज